हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आई होप आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आज हम ग्रामर करने वाले हैं यानी व्याकरण। और उसमें क्या करेंगे, इज़, एम और आर को कहाँ यूज़ करना है और कब उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो चलिए ध्यान से पहले इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को देख लीजिए। ही ईटिंग, आई गोइंग, वी जंपिंग। ये जो तीन वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, ईटिंग, गोइंग, जंपिंग, ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो जो वर्ड्स हमें एक्शन के बारे में बताते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब। आपको बस इतना याद रखना है, जो भी एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। नंबर 1, आपको क्या चीज़ इज़, एम और आर के लिए पता होनी चाहिए कि कहाँ इज़ लगेगा, कहाँ एम लगेगा और कहाँ आर लगेगा। अगर आपको पता है कि इन तीनों को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, यानी ईटिंग, गोइंग, जंपिंग वर्ब थे। वर्ब से पहले जो इज़, एम, आर लगे हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, यानी वर्ब की हेल्प करते हैं वो। ओके, सेकेंड पॉइंट, आपको लर्न होना चाहिए ये चार्ट। ध्यान से देखिए इस चार्ट को। आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। ओके, आई एम। यू के साथ वी विल ऑलवेज यूज आर, यू आर। ही इज, शी इज, इट इज। ही, शी और इट के साथ हमेशा इज ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट, यू आर, वी आर, दे आर। यू, वी और दे के साथ हमेशा आर ही लगेगा जब हम इज, एम और आर की बात कर रहे हैं। राइट, लेट अस रिपीट वंस अगेन। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। आई एम, यू आर, ही, शी, इट इज, यू, वी, दे आर। अब इज और आर में एक खास फर्क क्या है कि इस को हम हमेशा तभी यूज़ करेंगे जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही यानी वन बॉय, शी यानी वन गर्ल, इट यानी एक ही चीज़ है, तो वी विल यूज़ इट इज़। ओके, नेक्स्ट इज यू, वी एंड दे। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वी यानी कि हम, मैं और आप, तो दो हो गए ना, तो वी विल यूज़ आर। दे यानी वे के साथ हम यूज़ करेंगे दे। एक बार फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ मैं। देखिए, इज़, एम, आर, ये है हेल्पिंग वर्ब। अब तो आपको ये लर्न हो गया, इज़, एम, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। वेरी गुड। वर्ब्स क्या थे, एक्शन वर्ड्स, जैसे ईट, स्लीप, प्ले, जंप, सिंग। जो भी वर्ड्स हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब इज़, एम, आर किसी एक्शन वर्ड से पहले लगते हैं तो वर्ड के साथ आईएनजी लगाना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे देखिए, इज गो। अब जैसे अगर मैंने बोलना है वह जा रहा है, तो मैं ही इज गो नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि गो तो वर्ब है और वर्ब से पहले इज लगेगा तो गोइंग बन जाएगा। उसी तरह से आर ईट, तो दे आर ईट नहीं बोल सकते, दे आर ईटिंग लगाना पड़ेगा। ओके, उसी तरह से आई एम जंप नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, आई एम जंपिंग। यानी कि जो ये गो, ईट और जंप वाले वर्ड्स हैं ना, जब इनसे पहले इज, आर या फिर एम लग जाए तो इन वर्ड्स के आगे भी आईएनजी लगाना ही पड़ता है। जैसे इज गोइंग, आर ईटिंग, एम जंपिंग। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी किसी एक्शन वर्ड के आगे इज, एम या आर लग जाए तो उस एक्शन वर्ड के आगे भी आईएनजी लगाना ही पड़ता है। बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी कोई एक्शन वर्ड होगा, जैसे देखिए प्ले, टॉक, स्पीक, तीनों एक्शन वर्ड्स है ना, बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। अब इन वर्ड से पहले जब हेल्पिंग वर्ब लगा है, जैसे इज, एम, आर, तो प्ले प्लेइंग बन जाएगा, टॉक टॉकिंग बन जाएगा और स्पीक स्पीकिंग बन जाएगा। है ना इजी?
बस इतना याद रखना है कि जब भी वर्ड से पहले इज एम आर लगाए तो वर्ड भी ING में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जल्दी से अपनी बुक के पेज 145 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यानी पिक्चर में क्या कुछ हो रहा है उसे आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। यूज इज आर एंड ING टू मेक योर सेंटेंसेस। अभी हमने इज आर का यूज पढ़ा है, ING भी पढ़ा है, उनको यूज करके हमको कुछ सेंटेंसेस वाक्य बनाने हैं। और ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स को भी साथ में यूज करना है। चलिए तो वाक्य बनाने से पहले जल्दी से टेबल रिवाइज कर लेते हैं। आई के साथ एम, ही, शी, इट, इज, यू, दे, वी, आर। ये टेबल लर्न है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी। फर्स्ट, द बॉय इज स्विंगिंग, द गर्ल इज क्लाइंबिंग। थर्ड, द बॉय इज licking. Fourth, he is kicking. She is sliding. अब आप देख रहे होंगे कि सब में is ही लगा दिया मैम ने। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि बॉय, गर्ल, ही, शी सब वन है, यानी एक ही बॉय है तो is, एक ही गर्ल है तो is, ही यानी एक बॉय तो is, शी यानी एक गर्ल है तो is। अगर एक से ज्यादा हो तो हम क्या लगाएंगे? आर। जैसे बॉयज आर प्लेइंग, गर्ल्स आर जंपिंग, दे आर स्लीपिंग, वी आर टॉकिंग। तो ये डिफरेंस है इज और आर में। चलिए अब जल्दी से पेज 146 देखिए। फर्स्ट इज मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, लिटिल बिट्टू इज लिकिंग a lollipop, Rita is sliding down the slide। अब यहाँ पर अगर आप चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, मैरी इज क्लाइंबिंग यानी एक ही लड़की क्लाइंब कर रही है, ऊपर चढ़ रही है। सेकंड में हरी इज किकिंग, सिर्फ हरी ही है, एक ही बॉय है। थर्ड में भी लिटिल बिट्टू इज लिकिंग, लिटिल बिट्टू एक ही बॉय है। और फोर्थ में भी रीटा इज स्लाइडिंग यानी एक ही गर्ल है। तो जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इज यूज करेंगे। अभी तक हमने जितने भी ING वर्ड्स पढ़े हैं उनको अगर हिंदी में देखें तो उनके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहे थे, रही थी, इस तरह से लगता है। और इनको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपको नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे देखिए। इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाला कल। टुमारो का मतलब होता है जो अभी आएगा, अभी आया नहीं है, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो हम ING नहीं लगाते, हम विल लगाते हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंसेस से कहते हैं। नाम अभी आप याद नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सेंटेंसेस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो वाक्य हिंदी में जैसे लास्ट में लगता है खेलेंगे, करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, बातें करेंगे, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उसे हम फ्यूचर इनडेफिनिट कहते हैं। चलिए देखते हैं इनके सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे। फर्स्ट, जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो, यानी जॉन कल खेलेगा कबड्डी। हरी विल किक द बॉल टुमारो, हरी कल बॉल को किक करेगा। मैरी विल प्ले विद हरी टुमारो, मैरी कल हरी के साथ खेलेगी। रीटा विल प्ले ऑन द स्विंग टुमारो, रीटा कल स्विंग पर यानी झूले पर खेलेगी। अब जाएगी, खेलेगी, मारेगी, बातें करेगी, जिसके भी लास्ट में करेगी, करेगा इस तरह से लगता हो उसके वाक्य में हम विल यूज़ करेंगे। दिस इज़ फ्यूचर इनडेफिनिट। नाम नहीं याद करना है, सिर्फ आपको इतना लर्न करना है जिस हिंदी के वाक्य में करेगा, करेगी, जाएंगे, खाएंगे इस तरह से लगता है उसमें हम विल लगाते हैं। राइट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि कल हम फिर से ग्रामर एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का देख लेते हैं। इज प्लस ING वर्ड्स आपको लिखने हैं। हिंट से अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज हमने अभी अभी वीडियो में भी की है, तो आई होप आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं आने वाली है। क्वेश्चन 2 है, नीचे पिक्चर एक दी है आपको, उस पिक्चर के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। क्वेश्चन 3 में दोबारा से सेम पिक्चर को आपको देखना है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पिक्चर कल होने वाली है, ऐसी आपको इमेजिनेशन करनी है। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट 5 लाइन्स। So see you very soon tomorrow in the next video. Till then, take care, stay home, stay safe.